हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि सी टैट दिसंबर 2023 की क्लास जो है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, और वो भी पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगी। और ये जो क्लासेस हैं ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिलेगा। हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर करवाऊंगी। टॉपिक के साथ जो है इसके साथ ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की जो है प्रैक्टिस जो है करवाऊंगी। तो हर चीज़ जो है हम जो भी टॉपिक करेंगे उससे रिलेटेड जो भी सी टैट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को लेकर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। टू द पॉइंट में कोशिश रहेगी कि पूरी चीज़ें जो है इंटरेस्टिंग वे में हम करें, जिससे कि कैसे भी क्वेश्चन पूछे तो वो आप लोगों का जो है गलत ना हो और आपको चीज़ें जो है ईजिली समझ में आ जाए। मेरी पूरी यही कोशिश रहेगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि हर टॉपिक आप कवर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है टाइम पर मिल सके, और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। कीप सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, यहाँ पर मैं जो है आज पहला टॉपिक जो है मैं करवा रही हूँ वो सीडीपी का। सीडीपी के हम टॉपिक करेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस करेंगे, फिर ईवीएस भी इसमें साथ में करेंगे, और एसएसटी। तो स्टार्टिंग में मैं जो है ये 3 सब्जेक्ट लेकर चलूँगी। तो जो जिनका भी पेपर 1, और पेपर 1 तो सबका कॉमन है, पेपर 2 में साइंस और एसएसटी है, तो जिनका पेपर 2 एसएसटी है, ठीक है, एसएसटी है, वो कैंडिडेट जो है मेरे से जुड़ सकते हैं ताकि उनको टू द पॉइंट्स में एसएसटी के नोट्स भी मिल सकें। और आप लोगों को पता है कि जो जो आप लोगों का सीडीपी है ये दोनों के लिए जो है कॉमन है, तो आप लोग जो है कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक मिनट, इन शॉर्ट थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए वंशानुक्रम, मतलब वंश का अनुक्रम, वंश प्लस अनुक्रम। ठीक है, तो हेरिडिटी होती क्या है, जिसमें कि आपको जो भी अपने पूर्वजों से लक्षण प्राप्त होते हैं उसका जो है अगली पीढ़ी में हस्तांतरण करना, मतलब जो भी आपके अंदर गुण है उसका अपने अगले वंश में जो है हस्तांतरण करना, वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। वो आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका फेस, आपके फेस का जो कट है वो, आपके आँखों का कलर, आपके स्किन का जो कलर है वो, आपके सोचने समझने की शक्ति, स्मरण जो शक्ति होती है वो, ये सब चीज़ें जो है क्या होती है, अनुवांशिक होती है। कहने का मतलब होता है वंशानुक्रम होता है, हेरिडिटी होती है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों को जो है वातावरण, एक इन्वायरमेंट देकर जो है आप उसके अंदर और निखार सकते हैं। तो वातावरण क्या होता है, वातावरण मतलब पर्यावरण। ठीक है, राइट, वातावरण मतलब पर्यावरण। तो परि प्लस आवरण, अगर मैं बात करूं परि प्लस आवरण, परि का अर्थ क्या होता है, चारों ओर से, चारों ओर से। ठीक है, एक एक चीज समझेंगे। आवरण का मतलब घिरा हुआ, क्या होता है, घिरा हुआ। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर इसका मैं एक साइकोलॉजिकल मीनिंग बताऊं, मनोवैज्ञानिक अर्थ बताऊं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ की वो तमाम वस्तुएं, हमारे चारों तरफ जो हैं वो सभी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपको प्रभावित करती हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम समझते हैं कि किस तरीके से ये जो है प्रभावित करती हैं। ठीक है, सबसे पहले अनुवांशिकता, हेरिडिटी, जो हमारा वो वंशानुक्रम होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं माता पिता हैं, माता पिता से एक संतान, तो इनके अंदर जो गुण होगा, ठीक है, इनके अंदर जो गुण होगा, जो लक्षण होगा, वो लक्षण इनके बच्चों में आना लाजमी है, मतलब कि आएगा ही आएगा। और हो सकता है कि कुछ गुण नहीं आए तो इनके पूर्वजों के जो होंगे वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो पूर्वजों या माता पिता से प्राप्त जो लक्षण होता है उसका अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। ठीक है, तो आप इसको तो समझ गए कि माता पिता से या तो गुण आपके अंदर आता है या तो आपके पूर्वजों में कोई ना कोई गुण होगा वो आएगा। लाइक अगर मान लो मैं कहती हूँ कि जैसे माता पिता हैं, ठीक है, आपके पिता हैं, आपके जो दादा थे, उनके अंदर भले ही कोई मतलब क्रिकेट नहीं खेलता हो, लेकिन उनके उससे अगली पहले वाली पीढ़ी में कोई ना कोई क्रिकेट खेल रहा होगा। तो हो सकता है कि इनके अंदर क्रिकेट का वो चीज़ जो है नहीं आए, लेकिन अगर इनको इन्वायरमेंट दे तो ये सीख सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि आपको अच्छे से खेलना आता हो, बैट बॉल अच्छे से पकड़ लें आप जब अपने टाइम पर आएँ। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो भी पूर्वजों के या माता पिता से जो प्राप्त लक्षण होता है उसका अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता, वंशानुक्रम। और ये क्या क्या हो सकता है, जैसे
आपका चेहरा हो सकता है, आपके माता पिता से मिल सकता है, या आपके दादा दादी से, या उनके परदादा से, किसी न किसी से आपके जो है पूर्वजों से मिल सकता है। ठीक है, आँखों का रंग, स्किन का कलर, लंबाई, स्मरण शक्ति मतलब याद करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, या आदतें जो होती हैं, इनमें से कुछ भी, ये सब क्या होता है? आनुवांशिकता होता है, या बोले तो वंशानुक्रम होता है। अब यहाँ पे वातावरण क्या रोल निभाता है? अगर किसी बच्चे के अंदर कुछ भी हो, तो मतलब कि मान लो कोई बच्चे के अंदर ये लंबाई चौड़ाई को तो किसी का बदल नहीं सकते, लेकिन मान लो कि उसे हमें कोई एक ऐसा इन्वायरमेंट दे कि उसके स्मरण करने की शक्ति, मतलब इस तरीके से जो है उसको हम एक्टिविटी करवाएं, तो उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देकर उसकी स्मरण शक्ति को और हम तेज कर सकते हैं। तो ये पर्यावरण में वो सभी बाहरी कारक, चाहे वो आपका घर हो, या आपका स्कूल हो, या आपके दोस्त हों, ये सभी शामिल होते हैं, और ये लोग मिलकर जो है आपके विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब आपके आसपास जो है नेगेटिव अगर इन्वायरमेंट रहेगा तो नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो आप जो है पॉजिटिव की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ये शारीरिक कारक भी हो सकता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। अब अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं इन शॉर्ट, तो शारीरिक कारक अगर मैं बताऊं, वातावरण की बात करूं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोग जो है लंबे होते हैं, उनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है, लेकिन जो रंग थोड़ा सा होता है वो थोड़ा जो है उनका सांवला रंग में आ जाते हैं। सभी लोग नहीं, मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल बता रही हूँ, लेकिन वही आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखेंगे तो लोग जो है साफ होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं सामाजिक कारक बताऊं, तो आपके आसपास का जैसा इन्वायरमेंट होगा, मतलब अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिविटी फैलेगी, और पॉजिटिव होगा तो आप पॉजिटिव रहेंगे। ऐसे ही आर्थिक कारक, देखो आर्थिक कारक भी अगर आपका वातावरण को प्रभावित करता है, किस तरीके से? अगर किसी माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो हो सकता है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें, जैसे कि अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, तो उनके विकास को जो है वो क्या करेगा? प्रभावित। अगर किसी बच्चे का आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको एक सही स्कूल नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके आसपास के जो दोस्त होंगे उसके ऐसे ही होंगे, तो उसके वजह से जो है उसका विकास में जो है बाधा पहुंच सकती है, मतलब उसके विकास को जो है ये भी प्रभावित करता है। इसी तरह से सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करता है। इसको हम आगे पूरा डिटेल में समझेंगे, यहाँ पे मैं तो थोड़े सा बस बता रही थी। ठीक है, आगे देखिए वंशानुक्रम के बारे में हम समझते हैं, वुडवर्थ ने क्या कहा है। तो वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम में वो सभी बातें आती हैं जो जन्म के समय जीवन का आरंभ करते समय नहीं, बल्कि जन्म से लगभग 9 माह पूर्व गर्भाधान व्यक्ति में उपस्थित होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि वंशानुक्रम जो होता है ये जन्म के समय से स्टार्ट होता है, या जन्म से पूर्व लगभग 9 माह जो गर्भाधान होता है तब से। तो याद रखिएगा, ये जो कोटेशन दिया था ये वुडवर्थ ने दिया था, और उनके अनुसार जन्म के लगभग 9 माह पूर्व जब गर्भाधान जब बच्चा गर्भ में होता है, तब से व्यक्ति में जो है ये चीज़ें उपस्थित होने लगती हैं, आने लगती हैं। जो भी उसके लक्षण पूर्वजों के होते हैं या उसके माता पिता के होते हैं, उसके अंदर जो है उसी तरीके से जो है उसकी डेवलपमेंट होने लगती है, मतलब उसी तरह से जो है उसके अंदर चीज़ें आने लगती हैं। अब यहाँ पे पीटरसन क्या कहते हैं? व्यक्ति अपने माता पिता से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करते हैं उसे वंशानुक्रम, बिल्कुल सही बोला है पीटरसन ने, कि व्यक्ति अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? वंशानुक्रम। और वो मैंने बता दिया वो क्या हो सकता है? आपका फेस हो सकता है, चेहरा, रंग हो सकता है आपका, लंबाई चौड़ाई हो सकती है आपकी, ठीक है, आपके स्मरण करने की शक्ति हो सकती है, आपके जो है चिंतन करने की शक्ति हो सकती है। तो ये सब जो है क्या होता है? आनुवांशिक होता है। अब यहाँ पे जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं? जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों का स्थानांतरण। आप देखो यहाँ तो आप पता लगा सकते हैं कि आप कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, मतलब उनकी बुद्धि कैसी है। उन तो इससे पता चल सकता है कि आपके दोस्त के माता पिता कैसे हैं या आपके माता पिता कैसे हैं। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं, माता पिता बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन बच्चा वह इतना प्रतिभाशाली नहीं होता है, कम प्रतिभाशाली होता है, कम उसके अंदर उसकी बुद्धि अपने माता पिता से कम होती है। तो इसका कहीं ना कहीं कारण उसके पूर्वज भी हो सकते हैं, क्योंकि बुद्धि जो है ये अनुवांशिक होती है, और कहीं ना कहीं इसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देकर आप इसको जो है और तेज बना सकते हैं। तो जेम्स ड्रेवर यही कहते हैं कि शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है कि बालक का विकास में किसका योगदान होता है, वंशानुक्रम का या वातावरण का? तो याद रखिएगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का योगदान होता है। मतलब डेवलपमेंट इक्वल जो है हमारा क्या होता है? हेरिडिटी इनटू
इन्वायरमेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए, वुडवर्थ ने बोला था। तो ये जो तीनों ही डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। हाँ, आप एक चीज़ समझिए, वंशानुक्रम को मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। अब यहाँ पर जो है आप लोग देखेंगे वंशानुक्रम, देखिए अगर मेल फीमेल की बात करें तो क्रोमोसोम जो होता है, जो गुणसूत्र होता है, वो मेल और फीमेल दोनों में जो है कितने कितने होते हैं, 23 मतलब टोटल जो होता है ये कितना होता है, 46। ठीक है। अब यहाँ पे जो फीमेल में जो पाया जाता है वो XX पाया जाता है और मेल में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, XY। अगर X और X मिलता है तो यहाँ पे जो है क्या होता है, गर्ल होती है। X और Y होता है तो क्या होता है, बॉय। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, मेल और फीमेल में जो 22 गुणसूत्र हैं, 22 दोनों में जो 22 गुणसूत्र हैं ये तो पूरा मिलते हैं, लेकिन जो 23वां गुणसूत्र है वो नहीं मिलता है। 23वां जो है अलग अलग होता है और 23वां गुणसूत्र ही क्या करता है, ये जो है लिंग का निर्धारण करता है। 23वां जो गुणसूत्र है ये लिंग का निर्धारण है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, लिंग का निर्धारण करता है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर घर में लड़की हुआ या लड़का हुआ तो माँ को कोसते हैं, तो भाई माँ की कोई गलती नहीं होती है, यहाँ पे बॉयज़ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये तो रही एक मजाक की बात, क्योंकि आप लोगों को मजाक क्या, आप लोग ये देखो ये साइंस है, आप लोगों ने इतना पढ़ा हुआ है। ठीक है, XX मिलता है तो गर्ल, और XY तो ये बॉयज़ में जो है दोनों चीज़ें मिलती है, तो यहाँ पे इसका जिम्मेदार जो है बॉयज़ ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात वैसी नहीं है, तो ये सब मजाक की बातें मैं बोल रही हूँ, और लेकिन इसमें सच्चाई है। ठीक है, तो 23वां जो गुणसूत्र है वो लिंग का निर्धारण करता है प्रत्येक। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ऑटोसम होता है ना, ऑटोसम आनुवांशिक लक्षणों का जो वहन करने वाली एक छोटी इकाई होती है वो कहलाती है जीन। क्या कहलाती है, जीन। ऑटोसम होता है क्या, अनुवांशिक लक्षणों का जो वहन करने वाली जो इकाई होती है, जो छोटी इकाई होती है वो कहलाती है जीन। अब प्रत्येक क्रोमोसोम पर याद रखिएगा 40 से लेके 300 जीन लक्षण पाए जाते हैं। 300 जो है जीन लक्षण कितने पाए जाते हैं, 40 से 300 जो है लक्षण जीन पाए जाते हैं। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा। देखिए वंशानुक्रम के नियम, अब ये बहुत ही इससे क्वेश्चंस आते हैं। वंशानुक्रम के जो नियम है इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर मैं बताऊं, एक मिनट, समानता का नियम तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। समानता का नियम क्या कहलाता है, इसे जो है इसके प्रतिपादक जो है सवर्सन, ये याद रखिएगा, सवर्सन। ठीक है, सवर्सन इसके प्रतिपादक हैं। समानता के नियम के अनुसार जो है माता पिता जैसे होंगे उनकी संतान भी वैसी ही होगी। कहने का मतलब है कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो उनके बच्चा जो है वो भी बुद्धिमान है। अगर जो माता पिता जो है कम बुद्धि वाले हैं तो हो सकता है बच्चा भी जो है उसकी भी बुद्धि कम हो। पिता का अगर कद छोटा है तो बच्चे का भी कद छोटा होना जो है लाजमी है। ठीक है, तो समानता का नियम यही बताता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, जैसे उसके पूर्वज रहे होंगे वैसे ही कहीं ना कहीं उसके बच्चे होंगे। अब यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि ऐश्वर्या राय है। ठीक है, उसकी जो बच्ची है, ऐश्वर्या राय के अंदर जो एक्टिंग का गुण है, तो उसकी जो बच्ची में कहीं ना कहीं एक्टिंग का, भले ही वो अगर मान लो वो नहीं करवाना चाहे तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक्टिंग का जो है उसके अंदर गुण है। अगर यहाँ पे उसकी बच्ची को एक इन्वायरमेंट दे दिया जाता है, उसको कहीं और गांव में छोड़ दिया जाता है, किसी और के पास वो रहती है, मतलब वो नहीं उसको वो इन्वायरमेंट मिलेगा ही नहीं, तो वो बच्ची जो है पता है, वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जो है एक्टिंग वाला गुण समाप्त हो जाएगा, नहीं। तो उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, अगर उसको फिर बोला जाए ना कि एक्टिंग करो तो वो कर लेगी, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर मान लो वो प्रसुप्त हो जाता है, मतलब कि वो सुस्त हो जाता है, उसके अगर वो नहीं करती है तो उसकी जो आने वाली पीढ़ी होगी तो उसके अंदर जो है वो होना लाजमी है, उसके अंदर भी एक्टिंग के गुण रहेंगे। तो कहने का मतलब है जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही बच्चा होता है। माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चों का बुद्धिमान होना लाजमी है। माता पिता का कद छोटा है तो बच्चे का भी कद छोटा होना लाजमी है। ठीक है, माता पिता गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। माता पिता जो है अगर सांवले हैं तो जो बच्चे हैं वो भी सांवले होंगे। ये जो है 100%। अगर माता पिता में से एक सांवला तो जरूरी नहीं, लेकिन एक नॉर्मल मैं बात बता रही हूँ कि समानता का नियम यही बताता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। इसके प्रतिपादक याद रखिएगा सवर्सन है। ठीक है, आगे देखते हैं विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम क्या बताता है, ये जो है उसका उल्टा है, जो कि डार्विन लेमार्क ने इसके बारे में बताया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि संतानों का जो लक्षण है अपने माता पिता से भिन्न हो सकता है।
कहने का मतलब है जो संतान, अगर माता पिता बहुत ही प्रतिभाशाली हैं तो ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे जो है प्रतिभाशाली हो सकता है वो कम प्रतिभाशाली हो। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल याद रखिएगा गांधी जी का। गांधी जी की बात करें तो जैसे गांधी जी थे वैसे ही उनके बेटे नहीं थे, राइट, उनके बेटे वैसे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं जैसे माता पिता होते हैं बुद्धिमान, जरूरी नहीं कि उनके बच्चे भी बुद्धिमान हो। माता पिता बहुत ही अधिक जो है क्या प्रतिभाशाली हैं तो उनके बच्चे हो सकता है कि कम प्रतिभाशाली हों। तो इसके जो प्रतिपादक हैं डार्विन लेमार्क हैं। विभिन्नता का नियम, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। अब बात करती हूँ प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम इन दोनों से ही उल्टा है कि बच्चा जो है अपने माता पिता के बिल्कुल विपरीत होता है। कहने का मतलब है कि जैसे प्रतिभाशाली अगर माता पिता का बच्चा जो है कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति उसके मतलब है, प्रतिभाशाली अगर माता पिता हैं तो उनका बच्चा जो है कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति उसमें पाई जाती है। उनके अनुसार जब बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का जो है त्याग कर देता है और जो सामान्य गुण होते हैं उसको ग्रहण कर लेता है। तो प्रत्यागमन का नियम यही बताता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता से अलग हो सकता है। अब यहाँ पे विभिन्नता का नियम में वो मत कीजिएगा कि मतलब कंफ्यूज मत हो जाना कि अब विभिन्नता का नियम। अब विभिन्नता में तो एक चीज़ याद रखिएगा, कई बार जो लक्षण हमें हमारे माता पिता से जो है ना आकर हमारे पूर्वजों से आते हैं, लेकिन माता पिता में कहीं ना कहीं जो है वो लक्षण प्रयोग ना होने के कारण जो है वो क्या हो जाते हैं, सुसुप्त पड़ जाते हैं, मतलब कि वो दब जाते हैं, इसलिए जो है वो उनके अंदर नहीं रहते और फिर वो लक्षण अपने बच्चों में वैसे इन्वायरमेंट मिलता है तो वो बच्चों में आ जाता है। इसलिए बोलते हैं कि बच्चे जो है अपने माता पिता से भिन्न भी हो सकते हैं। अब ये कैसे, एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ कि जैसे आपके जो दादा थे, वो मान लो कि वो बॉक्सर थे, बॉक्सिंग करते थे, सॉरी ठीक है, रेसलर थे या बॉक्सिंग करते थे। तो अगर आपके माता पिता नहीं करते तो हो सकता है कि वो जो है गुण उनके अंदर सुप्त पड़ जाए, तो उनके बच्चे में जो है वो गुण ना आए। ठीक है, मतलब उनके जो पिता हैं उनके अंदर गुण ना आए, लेकिन बच्चे के अंदर आ सकता है क्योंकि उसके पूर्वज में ये गुण है। तो विभिन्नता का नियम यही बताता है कि जैसे माता पिता हैं जरूरी नहीं कि वैसे ही उनका बच्चा हो। लेकिन प्रत्यागमन का नियम ये बताता है कि अगर पिता जो है, माता पिता प्रतिभाशाली हैं तो उनका बच्चा जो है कम प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इनके अनुसार जो है माता पिता में विशिष्ट गुणों का जो है वो क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं और सामान्य गुण जो है बच्चे अपना लेते हैं। इसका भी कारण जो है उनके पूर्वज भी होते हैं। ठीक है, तो प्रत्यागमन का जो बताता है वो उसके मतलब कि प्रत्यागमन का जो नियम है ये एकदम पूरा उल्टा होता है। बीजकोश के निरंतरता का नियम, बीजकोश का नियम जो बिजमैन ने दिया था। ठीक है, इनके अनुसार बच्चों का जो जन्म देने वाला बीजकोश, मतलब कि इसके अनुसार जो जीन होता है, जो बच्चों को जन्म देने वाला जो बीजकोश है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। बीजकोश बालक को अपने माता पिता से मिलता है और वह जो है अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, बीजकोश जो है एक ऐसा चीज़ है जो कभी नष्ट नहीं होता और ये अपने माता पिता से बच्चों को मिलता है और ये जो है अगली पीढ़ी में जो है इसका हस्तांतरण हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों चारों नियम जो है आप लोगों को अच्छे से जो है अच्छे से आप कर लेंगे। अब यहाँ पे अब मैं बात करती हूँ वंशानुक्रम का प्रभाव क्या पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव, सबसे बड़ी बात, बच्चों के मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। कहने का मतलब है वंशानुक्रम की अगर हम बात करें, एक मिनट, हाँ वेट, तो देखिए वंशानुक्रम की अगर बात करें तो मूल प्रवृत्तियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है बच्चा अगर माता पिता बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो हो सकता है कि बच्चे, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगा, अगर क्रोध है तो लड़ाई होगी, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, लड़ाई, एक मिनट, लड़ाई, राइट। तो अगर बच्चे के अंदर क्रोध है तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, लड़ाई। और ये जो है उसको कहाँ से मिला, उसके कहाँ से मिला, उसके अपने पूर्वजों से, वंशानुक्रम मतलब अपने वंश से ही मिला, अपने पूर्वजों से ही मिला है। तो मूल प्रवृत्तियों पर इसका प्रभाव पड़ता है कि वंशानुक्रम के अनुसार अगर माता पिता क्रोधित होते हैं, माता पिता के अंदर जो है अगर मतलब कि भय है तो हो सकता है कि बच्चे के अंदर भी भय आए। तो मूल प्रवृत्तियों पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। देखो, शारीरिक लक्षणों का भी, वंशानुक्रम का शारीरिक लक्षणों पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चे का, अगर माता पिता का रंग गोरा है तो बच्चे का भी रंग गोरा होगा। माता पिता की लंबाई बहुत लंबाई उनकी अधिक है तो बच्चे भी लंबे होंगे। ठीक है, उनके स्मरण करने की शक्ति, उनकी चिंतन करने की शक्ति माता पिता से ही उनको मिलेगी। तो शारीरिक लक्षणों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें व्यावसायिक योग्यता। अगर माता पिता, ठीक है, मतलब अगर उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके पूर्वज जो हैं, अगर कहीं ना कहीं कोई उनके अंदर योग्यता है बिजनेस करने का, तो उनके बच्चों के अंदर भी ये चीज़ आएगा। ठीक है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब होता है कि अगर माता पिता डॉक्टर हैं, ठीक है, माता पिता में से डॉक्टर है कोई, तो जरूरी ये मतलब आप कह सकते हैं कि जो उसकी संतान है वो भी डॉक्टर बन सकती है, मतलब वो भी डॉक्टर हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होगा। शारीरिक गठन, ये मैंने आप लोगों को बता दिया शारीरिक लक्षणों को लेकर। ठीक है, सामाजिक स्थिति का जो है वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, सामाजिक स्थिति का भी आपका वंशानुक्रम पर प्रभाव कैसे पड़ता है। अगर आपके समाज जो है, समाज में अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, सामाजिक जो स्थिति है आपके अंदर जो है, आप अगर समाज में एक आपका ओहदा है, एक अच्छी स्थिति बनी हुई है, लोगों से बात व्यवहार अच्छा है, तो वो जो है आपके आने वाले जो है पूर्वज में, मतलब आपके बच्चों में भी वो चीज़ आएगी। वो भी जो है वैसे ही अपने समाज के साथ बिहेव करेंगे, वही व्यवहार सीखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो है वंशानुक्रम को प्रभावित करने, वंशानुक्रम पर जो प्रभाव पड़ता है, इसका जो है ये जो चीज़ है आपको क्लियर हो गई होगी। अब रही बात वातावरण की, तो वातावरण को जो है मैं कल एक्सप्लेन करूँगी इसके सेकेंड पार्ट की वीडियो में। और कैसी क्लास लगी आप लोगों को, कैसा लगा, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और उम्मीद यही है कि चीज़ों को मैं इंटरेस्टिंग वे में करवाऊँ और आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। पूरा यहाँ मैं पूरा टू दी पॉइंट्स में कराऊंगी। और इसका जो ये PDF है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, इसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, वहाँ से ले लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।